में अल्लाह के लिए ये बात कहकर एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाया गया है कि वो ऐसी हकीकत कि जिसकी एक ज़रब से मखलूक परस्ती की जड़ें कट जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू युसल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी कुरान क्लास नंबर 2 होने जा रही है। इससे पहले हमने कुरान क्लास नंबर 1 रिकॉर्ड करवाई। उसमें हमने कुरान करीम का तारुफ और सूरह फातिहा का मुख्तसर तर्जुमा और तफसीर बयान की। आज की इस वीडियो में कुरान क्लास नंबर 2 में हम कुरान करीम फुरकान हमीद की सूरह फातिहा को डिटेल के साथ देखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से खास में एक आयत ही आती हो। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से नबी वाला काम इस उम्मत को शिफ्ट हुआ है, लिहाजा हर बंदे का काम है कि वो दातो दुबई का काम करे। अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाते हैं, फ़ाइज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कि बस जब तुम कुरान अजीम की तिलावत करो तो अल्लाह ताला से पनाह तलब करो शैतान मरदूद के अगेंस्ट। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर अहमियत वाला काम बेबरकत है अगर उसको शुरू करते वक्त अल्लाह की तारीफ न की जाए। सूरह फातिहा को डिटेल के साथ देखने से पहले मैं चंद चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु लफ्ज़ निकला है औ से, आइन वाव ज़ा। बेसिकली इसमें वाहद मुतकल्लम का सीगा आता है। इसका मतलब है पनाह तलब करना। बिल्लाहि अल्लाह की, मिन से अश-शैतान, शैतान लफ्ज़ निकला है शतन से, जिसका मतलब है खैर से दूर होना। रजीम लफ्ज़ निकला है रजम से, जिसका मतलब है संसार कर देना, पुकार देना। अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज भी मिलते हैं, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिहाजा दोनों चीज़ें साबित होगी कि जब आपने कुरान अजीम की तिलावत स्टार्ट करनी है तो आपने शैतान मरदूद के अगेंस्ट अल्लाह ताला से पनाह तलब करनी है। और जब आपने कोई ज़ीशान काम करना है, किसी अच्छे काम का आगाज़ करना है, तो आपने अल्लाह ताला की तारीफ करनी है। सूरह फातिहा कुरान करीम फुरकान हमीद की पहली सूरत है। ये 7 आयात के ऊपर मुश्तमिल है। ये इन 7 आयात को सबकुल मसानी कहा गया है, इसको उम्मुल कुरान कहा गया है। ज़ाहिर है पूरे कुरान का खुलासा इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर अल्लाह की रहमत, हम्द और सना, तौहीद, आखिरत का बयान मौजूद है, इसलिए इसको उम्मुल कुरान कहा गया है। इसको फातिहतुल किताब भी कहा गया है। अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाते हैं, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें 7 ऐसी आयत दे रखी हैं जो बार बार दोहराई जाने के लायक हैं, और यही अजीम कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत ना सिखलाऊं जो ना तौरात में है, ना ज़बूर में, ना अंजील में, और ना ही कुरान करीम में। उस सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे वो सूरत ज़रूर सिखलाइए। तो आप अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा का तज़किरा किया और कहा कि अल्लाह की तरफ से यही मुझे अजीम कुरान अता किया गया है। इसे सबकुल मसानी कहा गया है। यही अजीम कुरान अल्लाह ताला की तरफ से मुझे अता किया गया है। सबकुल मसानी यानी कि 7 ऐसी आयात जो बार बार दोहराई जाने के लायक हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। सूरह फातिहा एक दुआ है और दुआ की इब्तिदा उस हस्ती की तारीफ से की जा रही है जिससे हम दुआ मांगना चाहते हैं। गोया इस अमर की तालीम है कि उससे जब दुआ मांगो तो मुहज़्ज़ब तरीके से मांगो। तहजीब का तकाजा ये है कि उसकी तारीफ, उसके एहसानात, उसकी खूबी का एतराफ़ करो। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए ये बात कहकर एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाया गया है
کہ وہ ایسی حقیقت کہ جس کی ایک ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ آج دنیا میں ہر مخلوق اس کی رحمت سے استفادہ حاصل کر رہی ہے، اور آخرت میں اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی طرف سے ضرور اجر ملے گا۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، یوم قیامت کا مالک، اس دن کا مالک کہ جس دن تمام مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے گا، ان سے ان کی زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں سرو کی، اپنا ٹائم کہاں سپینڈ کیا، اپنے ٹائم کو پوزیٹیولی یوٹیلائز کیا یا نیگیٹیولی چیزوں کے اندر گزار دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی کہ عبادت بھی صرف اللہ کی اور استعانت بھی صرف اللہ کی۔ کچھ لوگ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے یہ چیز باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ غیر اللہ بھی ان ہستیوں کو لے کے آتے ہیں جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ غیر اللہ سے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں، وہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے، وہ تو قرآن میں بھی رپورٹ ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ان سے علیحدہ رہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلا دے، یعنی کہ ایسا راستہ جس کے اوپر چل کے ہم سعادت حاصل کر سکیں، ہم فخر محسوس کر سکیں کہ ہم بالکل رائٹ وے پہ جا رہے ہیں، ہم سیدھے راستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یعنی کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا دے جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، جن کے اوپر تو ناراض ہے، اور نہ ان کے کہ جو گمراہ ہو گئے۔ بیسیکلی اس آیت مبارکہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کے راستے کے اوپر چلا دے جو بالکل ٹھیک راستے کے اوپر تھے، یعنی کہ صحابہ کرام، اہل البیت، صالحین، شہداء، تمام لوگ اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا دے جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر جنہوں نے حق جان کر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور وہ جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔